अबे भाई साहब, रात के अंधेरे में अगर कोई रोड पे यूं फिर रहा हो है भाई, तो अच्छा वाला बंदा जो है ना वो डर जाता है कि पता नहीं भाई ये कोई जिन है, भूत है, क्या है। अब भाई ये रोड पे ऐसे चल रहा है नंगे पांव, कपड़े पीछे से भाई पसीने पसीने हुए पड़े हैं, कोई हाल नहीं है भाई। ये देखो, ये भाई हमने जो है ना मोमिन के बैठने की जगह बना ली है। मोमिन बैठा है यहाँ पे और मानो मेरी जान बैठी है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई साहब हमारे लिए तो बड़ी टेंशन बन गई। टेंशन क्या बनी है? टेंशन ये बनी है भाई साहब, मैं मानो और मोमिन जैसे ही आकर गाड़ी में बैठे हैं भाई, गाड़ी तभी पड़ी हो फुल गरम यार। यकीन करो ना सीट पे बैठने का हाल था और इधर हाथ लगाते थे तो भाई हाथ जलता था। हमने कहा अब क्या करें, बड़े परेशान। मोमिन भी खड़ा हो भाई गाड़ी के अंदर, मानो भी खड़ी हो, अब ना बैठने की सेटलमेंट बन रही हो ना कुछ। खैर मैं जैसे ही बैठा मेरी तो भाई निकली उई। लेकिन भाई साहब बच्चों को तो वो तकलीफ नहीं दे सकते थे ना। फिर आपके भाई ने क्या किया, पीछे भाई रुमाल पड़ा था वो मैंने बिछा दिया। मैंने कहा मोमिन आप इसके ऊपर बैठो, आप सीट गर्म लग रही है? नहीं। यस, मानो आप भी सही बैठी हो, गुड। तो मानो को मैंने बिठाया इस जगह पे, मैंने कहा यार यहाँ पर धूप नहीं आ रही थी, और मोमिन को मैंने बिठाया उधर। मैंने कहा यार मोमिन एडजस्टमेंट करके ना भाई वहां बैठ जा, क्योंकि गाड़ी हमारी सर्विस हुई नहीं है भाई, बहुत कबाड़ा हुई पड़ी है। टाइम आपके भाई को मिल नहीं सका, कोशिश करेंगे भाई अगर टाइम मिल गया तो सर्विस करवा लेंगे, वरना भाई फिर कल करवाएंगे। तो भाई हम निकले हैं घर से, एक दो छोटे मोटे से प्लान्स हैं भाई। मैंने कहा अपनी रूटीन को शुरू कर लूं भाई, आप लोगों को अपनी रूटीन का हमसफर बना लूं, इन लड्डुओं को अपने साथ उठाऊं और निकलूं भाई घर से। तो मेरे साथ रहेगा, अपनी मोहब्बत देते रहेगा जैसे हम हमेशा देते हैं। तो चलो जी अपनी रूटीन को करते हैं शुरू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैमल जा रहा है, कैमल, वो देखो कैमल। हेलो कैमल, हेलो, कैसे हो कैमल? भाई मोमिन और ईमान जो है ना भाई कैमल देख के बहुत खुश हो गए। और अभी रोड पे जा रहा था, मैंने कहा चलो इनको दिखाऊं। आ जाओ भाई अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। यार मोमिन आपको पता है कैमल जो होता है ना ये डेजर्ट्स में होता है, रेगिस्तान में, और ये काफी दिन जो है ना बगैर पानी के जिंदा रह सकता है, पता है। मे बी मैं गलत हूँ या मैं क्या पता सही कह रहा हूँ। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है हमने ये पढ़ा था कि कैमल जो है ना वो 70 दिन तक बगैर पानी के जिंदा रह सकता है, मतलब अपने अंदर इतना पानी स्टोर कर सकता है कि ये 70 दिन तक जो है ना वो जिंदा रह सके। बाकी भाई अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी बताइएगा। तो मोमिन अभी तक जो है ना वो कैमल जो है वो डेजर्ट का बादशाह है। मतलब जो लोग ऐसे रेगिस्तानों में सफर करते हैं ना जहाँ पर मिट्टी होती है, आपने मूवीज में कार्टून्स में देखा होगा, वहां पर ज्यादातर लोग जो है ना भाई कैमल्स पे सवारी करते हैं और दूर तक जाते हैं। पता है आपको ये चीज थोड़ी सी मैंने ना इनकी नॉलेज में इजाफा कर दिया। मोमिन ये सामने एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस का क्या काम होता है? क्या हो जाता है जान? जब उनको हाई हो जाती है ना फिर वो एम्बुलेंस में जाते हैं। अच्छा भाई, मोमिन का कहना ये है कि जब बंदों को हाई हो जाती है ना, हाई मतलब बच्चों की लैंग्वेज में ये है कि जब बंदों को चोट लग जाती है या तकलीफ होती है तो वो एम्बुलेंस में जाते हैं। ऐसे मानो ऐसे, ठीक है भाई। तो मोमिन का कहना ये है कि बंदों को जब हाई हो जाती है तो वो एम्बुलेंस में जाते हैं, मानो। हाँ, जब हाई हो जाती है तो बंदे एम्बुलेंस में जाते हैं, आप भी याद रखिएगा, ठीक है। और भैया से पूछते रहा करो, भैया एम्बुलेंस आती कहाँ से है? वो ना एम्बुलेंस ना हॉस्पिटल से आती है जान। हॉस्पिटल से। हाँ हॉस्पिटल से आती है, कोई बात नहीं। चलो भाई साहब, चलो काम शाम करके हम घर आ गए भाई। और भाई मजा आया? चलो। अच्छा भाई मैं गया किधर था, मैं मोमिन वगैरह को लेकर गया था कुछ घर का सामान लेने के लिए, मतलब ग्रॉसरी थोड़ी बहुत करनी थी। तो ये दोनों भाई मेरे साथ चिपक गए, एक टांग के साथ था, दूसरा दूसरे टांग के साथ था कि भाई मानो शूज नीचे, भैया कह रहा शूज नीचे, चलो शूज उतार दो नीचे फिर ऊपर चढ़ जाना। अच्छा भाई साहब, एक बच्चा मेरी एक टांग के साथ था, दूसरा दूसरी टांग के साथ था, और मुझे ना इनको यूं लेके जाना पड़ रहा था। फिर मैं कहा चलो ठीक है यार, अगर इस तरीके से जाना है तो तुम लोग मेरे साथ ही चलो भाई। गए थे इधर ही शॉप्स पे, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, 2-4-5 चीज़ें लेकर फिर हम घर आ गए भाई। कोई लंबी चौड़ी हमारी शॉपिंग थी नहीं। तो अब ये अभी तक जो है ना, अबे नाक में हाथ नहीं मारते मोमिन, मेरी जान हो आप। चलो
तो भाई साहब घर आ गया हूँ मैं, इनको अब मैं घर छोड़ने के बाद अब अपने काम करूंगा। तो देखते हैं भाई, ऑफिस अभी भी चक्कर लगाना है, वो भी लगाते हैं। अबे मैं आगे होता हूँ, पाँव से मुझे पीछे कर देती है, अबे, गंदी बच्ची। अच्छा भाई ये बताओ, एम्बुलेंस कहाँ से आती है? हॉस्पिटल। हाँ देखा, इसको सारे रास्ते भाई मैं जो है ना ये रट्टा लगवाता आया हूँ कि एम्बुलेंस कहाँ से आती है? हॉस्पिटल से। डॉक्टर कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल। क्योंकि भाई साहब ये भूले हुए थे, इनसे पूछा ना एम्बुलेंस कहाँ से आती है, सोचने लगे। मैं कहा ना 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 ना, ये तो काम खराब है, आपको तो पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस कहाँ से आती है, डॉक्टर कहाँ पर होते हैं। फिर भाई साहब को याद आ गया कि हॉस्पिटल से। कहाँ से? हाँ, छेड़खानियाँ कर रहा है मुझे ना, यूं करता है ताकि मुझे ऐसा लगे कि ये भूल रहा है, जबकि अब इसको याद हो गया। मानो इधर आओ, ये बताओ एम्बुलेंस कहाँ से आती है? हॉस्पिटल से। देखा, चौथी को भी याद हो गया, हॉस्पिटल से। इतना भाई को याद करवाया। तो भाई साहब मैं आया हुआ था पंप पे, अभी भी घर से निकला था। मैंने कहा पंप से जो है ना भाई पेट्रोल डलवा लूँ, लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब एक और ही टेंशन हो गई है। वो टेंशन क्या हुई है भाई, पेट्रोल होने वाला है शॉर्ट, और शॉर्ट होने की वजह से भाई साहब कोई भी पंप वाला जो है ना वो पेट्रोल नहीं दे रहा भाई। बाइक वालों को भी जो है ना वो 100-200 का पेट्रोल दे रहे हैं, इससे ज़्यादा का नहीं दे रहे, और गाड़ियों वालों को तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे ना। यानी कि मेरी खैर गाड़ी की जो आधी टैंक है वो फुल थी, मैंने कहा चलो फुल करवा लूँ, लेकिन भाई साहब अभी जो है ना वो थोड़ी सी सख्ती हुई हुई है। देखते हैं कोई पंप वाला जो है ना हमें अगर टैंकी फुल कर दे तो वेल एंड गुड हो जाएगा, वरना भाई साहब अभी तक जो है ना वो तो मामला बहुत ख़राब है। रश ही रश लगा हुआ भाई, लोग आए हुए हैं, गाड़ियों को तो दे नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से जो है ना कोई गाड़ी वाला अगर डलवा भी ले तो 500 का डाल के दे रहे हैं, इससे ज़्यादा का नहीं डाल के दे रहे। तो भाई साहब यूँ समझो कि भाई पेट्रोल का जो है ना वो कोई मामला ख़राब होने वाला है। अब भाई देखते हैं, आगे भी पंप है, अगर वहाँ पर हमारा मामला सेट हो जाता है और पेट्रोल मिल जाता है तो ठीक, वरना फिर भाई हमें ना लेट नाइट डलवाना पड़ेगा, क्योंकि लेट नाइट कहीं ना कहीं पंप से मिल जाता होता है। और आपके भाई का कोई भी मूड नहीं है भाई रश में लगने का, और रश में भाई लगूं, घंटा 2 घंटा ज़ाया करूं, उसके बाद भाई पेट्रोल लूं, कोई सीन नहीं है ऐसा। क्योंकि हमारी गाड़ी में भाई आधी टैंकी है बड़ी, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, वो तो आपके भाई की गाड़ी का हर वक्त चलने का काम है ना। मैंने सोचा, मैंने कहा टैंक फुल करवा लूँ, ये ना हो कोई इशू आ जाए 1-2 दिनों में। समझ नहीं आ रही यार एकदम से ये वाला प्रॉब्लम आ क्यों गया, नहीं आना चाहिए। खैर इनके पास इतना तो स्टॉक होना चाहिए कि अगर पीछे से पेट्रोल या कोई मसला होता भी है तो इनके पास इतना रिजर्व हो कि भाई आगे जो है ना कुछ अरसा ये लोग चला सकें। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कौन कौन से शहरों में ये मसला आ रहा है। सुनने में तो ये आ रहा है कि ऑल ओवर पाकिस्तान के, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो पेट्रोल का इशू चल रहा है। क्योंकि अभी अभी मैंने लोगों के स्टेटस देखे थे, सोशल मीडिया पे चेक किया तो फौरन मैं निकल पड़ा, ऑफिस जा रहा था, मैंने कहा पेट्रोल डलवा लूं पहले, लेकिन काम बहुत ख़राब है भाई। अगर पेट्रोल ना मिला और हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो भाई टेंशन बन जाएगी, बहुत टेंशन बन जाएगी। अबे भाई साहब इधर भी रश चेक करो यार, रश चेक करो भाई, होए 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 होए, ये तो बैड सीन है भाई, बहुत बैड सीन है ना भाई ना ना। इतनी लंबी लाइन में लगना बनता नहीं है। चलो कोई टाइम देखेंगे भाई, मेरे ख्याल में अफ्तारी से थोड़ी देर पहले या अफ्तारी के टाइम या अफ्तारी के थोड़ी देर बाद जो है ना वो टाइम भी ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना उस वक्त निकल जाते हैं लेफ्ट राइट या अफ्तारी पे, उस टाइम देख लेंगे, अगर चांस मिल सका तो भाई पेट्रोल डलवा लेंगे, वरना देखेंगे कोई और जुगाड़ कोई होता हुआ तो। टेंशन अब ये है कि गाड़ी का जो है ना वो एसी चल रहा है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया, एसी चल रहा है, एसी चल रहा है, गाड़ी चल रही है, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। चलो भाई साहब मैं गाड़ी में वापसी बैठ गया। भाई ऑफिस आया था, मैंने कहा कोई काम शाम चेक कर लूँ, कोई टास्क वगैरह दे दूँ, लेकिन आगे से लाइट ही नहीं थी। मेरी अक्लमंदी चेक करो भाई, मैं घर से निकला आया, पेट्रोल शेट्रोल भी डलवाना था, मैंने कहा पेट्रोल शेट्रोल भी डलवा लूँ, वो भी नहीं मिला। आगे ऑफिस आया हूँ तो लाइट भी नहीं थी। अबे भाई ये क्या हो रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की इसी में कोई बेहतरी होगी भाई। अब वापसी निकलते हैं घर की तरफ, रास्ते से पंप को फिर देखते जाते हैं, अगर कहीं चांस मिल गया तो भाई पेट्रोल डलवा लेंगे, वरना फिर पहुंचते हैं घर, रात में देखेंगे और क्या। भाई करंट सिचुएशन है हमारे पेट्रोल की, मैं घर आ गया था अफ्तारी शफ्तारी करके भाई, अब जो है ना मैं निकल पड़ा हूँ। अब मैंने भाई करना ये है कि मैंने भाई कहीं से भी जो है ना वो टैंक फुल करवाना है। फुल मतलब ये कि भाई फुल, क्योंकि अपनी गाड़ी भाई बहुत चलती है, और भाई ये तो मामला ख़राब हो जाएगा अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, अपना तो भाई काम रुक जाएगा। तो इसलिए भाई साहब आपका भाई अब मिशन पे निकल चुका है कि भाई ये गाड़ी अब फुल करवा के ये सुई को एफ पे ला के घर में वापस आना। अबे भाई साहब रात के अंधेरे में
अगर कोई रोड पे यूं फिर रहा हो है भाई, तो अच्छा वाला बंदा जो है ना वो डर जाता है कि पता नहीं भाई ये कोई जिन है, भूत है, क्या है। अब भाई ये रोड पे ऐसे चल रहा है नंगे पाँव, कपड़े पीछे से भाई पसीने पसीने हुए पड़े हैं, कोई हाल नहीं है भाई। ये देखो, ये इसके चलने का तरीका देखो भाई। ओए 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 भाई, ये चल रहा है, भाग रहा है, क्या कर रहा है भाई। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि पता चले भाई मुड़ के देखे ऐसे ड्रैकुला वाले दांत हो भाई इसके। अबे भाई क्या चीज है तू, हट जा भाई। ओ भाई हट जा यार, तू सुन ही नहीं रहा भाई, हारन ही नहीं सुन रहा। अबे भाई तू क्या चीज है? देखें, शीशा नीचे करके देखें। हैं? देख क्या चाल है भाई इसकी, देखते हैं फ्रंट से। अभी ये तो कुछ पड़ता जा रहा है भाई। अबे यकीन करो यार, ये कुछ पड़ता जा रहा है। एक तो इसके फेस पे आके भाई कैमरा जो है ना वो अंधेरा हो गया था, समझ से बाहर है यार। लेकिन भाई मैंने तो शक्ल देखी है, शक्ल तो उसकी नज़र आई है, ऐसे गंजा सा था और मुझे दाढ़ी भी नहीं थी, बिल्कुल क्लीन शेव सा था। लेकिन भाई यकीन करो कि वो कुछ पड़ता हुआ जा रहा था। और यार उसकी चाल बड़ी अजीब थी यार, मतलब बड़ी अजीब सी चाल थी, चल रहा था, भाग रहा था, ये समझ नहीं आ रही थी भाई। ओए भाई यकीन करो, पता नहीं क्या चीज़ थी भाई ये। और ऐसे सन्नाटे में से आ रहा था यार, उसे डर भी नहीं लग रहा था। होए 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 भाई, चेक करो लाइनें, चेक करो भाई साहब, देखो। ओ भाई बहुत रश है, बहुत रश है, लाइनें लगी पड़ी हैं लंबी लंबी भाई, लंबी लंबी लाइनें हैं, चेक करो भाई। जिन पंपों पे ज्यादा रश है ना उनके करीब तो हमने जाना भी नहीं है, क्योंकि भाई टाइम वेस्ट करने का कोई भी मूड नहीं है। हमने भाई वो पंप टारगेट करने हैं जिन पे रश कम है और जो 1500-2000 का पेट्रोल दे रहे हैं। अगर 3-4 पंप भी हमें ऐसे मिल गए ना भाई, अपना तो सुई का कोटा पूरा हो जाना है और उसने भाईजान एफ को टच कर जाना है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पे पूरा भरोसा है भाई साहब, इंशाल्लाह पेट्रोल पूरा करवा के ही घर जाएंगे। ये लो भाई साहब चेक करो, फुल पे आ गई हमारी सुई। थोड़ी सी मेहनत तो लगी है, निकली तो है हमारी उई उई, लेकिन भाईजान फुल पे आ गया सुई। माशाल्लाह माशाल्लाह भाईजान, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके भाई की मेहनत जो है ना वो रंग लाई है और आपके भाई ने फाइनली जो है ना भाई टैंक फुल करवा ही लिया। मुबारकबाद दे देना भाई कमेंट सेक्शन में, माशाल्लाह भी पढ़ देना, छोड़ना ना ऐसे, भाई की मेहनत है यार। सो फाइनली दोस्तों व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। अभी अभी मैं घर पहुंचा हूं भाई, और यकीन करोगे भाई बहुत रश था, बहुत रश था पेट्रोल पंपों पे, इतना रश था, इतना रश था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। लेकिन भाईजान फाइनली आपके भाई ने जो है ना वो टैंकी फुल करवा ली है, बहुत खुशी हुई है। और आपको एक और बात बताऊं मैं भाई, आज पेट्रोल 55 रुपये महंगा हो गया, 12 बजे 55 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल। और भाई अल्लाह का शुक्र है, हमने जो है ना वो थोड़ी सी तकलीफ तो हुई है लेकिन पहले ही फुल करवा लिया था। और अब भाईजान यकीन करो, जो बेचारे लोग पहुंचे होंगे ना उनकी तो तबीयत फ्रेश हो गई होगी। ये जो पीछे लाइनों में खड़े होंगे, जैसे ही 12 बजे की सुई क्लिक हुई भाई, उन्होंने जो है ना रेट अपना बढ़ा दिया। बहुत ही मुश्किल टाइम आ गया भाई, यकीन करो बहुत मुश्किल टाइम आ गया पेट्रोल के लिहाज से। और सुनने में ये आ रहा है, अल्लाह करे कि ये र्यूमर्स हों कि भाई बाकी चीज़ें काफ़ी सारी ऐसी हैं वो भी भाई आने वाले दिनों में जो है ना वो शॉर्ट हो जाएंगी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हमारी दुआ है कि भाई ऐसा कोई मामला ना हो, खैर आफियत से जो मामला चल रहे हैं सारे वही चलते रहें। सो दोस्तों अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। भाईजान यकीन करो बड़ा ही अजीब बंदा था वो, बहुत अजीब बंदा था, चल ऐसे रहा था बड़े अजीब स्टाइल से। आम इंसान तो ऐसे नहीं चलता भाई, पता नहीं वो क्या मखलूक थी, अल्लाह बेहतर जानता है। सो आज के व्लॉग को करते यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहा करें। कोई भी व्लॉग आप लोगों ने मिस नहीं करना। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।